हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग नंबर सिस्टम के पहले टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हम कहते हैं इकाई का अंक। ठीक है, पहली चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि डिजिट क्या होता है। तो 0 से 9 तक लेकर के टोटल 10 डिजिट होते हैं और इन्हीं 10 डिजिट का यूज करके हम किसी भी नंबर को बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 51 नंबर है। ठीक है, 51 नंबर है जिसमें ये 0 जो है ये यूनिट प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे है, और 5 जो है हमारा ये 10 प्लेस पे है। ठीक है, ये 5 हमारा 10 प्लेस पे है। और अगले और इन्हीं ऐसे मैंने जैसे कि लिखा 7250। इस नंबर में क्या है, 0 यूनिट प्लेस पे है, 5 10 प्लेस पे है, 2 100 प्लेस पे है और 7 1000 प्लेस पे है। तो हमें ये सारे प्लेसेस को नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है तो सिर्फ यूनिट प्लेस को पढ़ना है जिसकी हमें ज़रूरत है और जो हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखते हैं पहले, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यूनिट डिजिट क्या होता है। तो यूनिट डिजिट बेसिकली क्या होता है, वो इकाई का अंक होता है। ठीक है, और 0 से 9 तक लेकर के टोटल 10 डिजिट होते हैं और इन्हीं 10 डिजिट का यूज करके हम किसी भी नंबर को बनाते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि यूनिट डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 5250, ये हमारा एक नंबर है। ठीक, और इसमें 0 क्या है, ये हमारा यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है। ये हमारा क्या है, यूडी। यूडी का मतलब आप समझिए यूनिट डिजिट। ये हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है। अगला मैं एग्जांपल लूँ 15625। ठीक है, इसमें हमारा 5 क्या है, तो 5 हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है। और आप लोग सिंपली क्या करते हैं, जैसे कि मैं लिखा यहाँ पे एक नंबर लिखा 23 × 24। ठीक, आप मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 1 9 क्रॉस 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 9 6 15 और 4 1 5। ठीक, ये हमारा टोटल मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, 552 आया। ठीक, तो इसमें 2 क्या है, ये 2 हमारा यूनिट डिजिट है। क्या अगर हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या हम ऐसे ही करेंगे कि किसी भी इतना नंबर इतना हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसके लिए हम कई सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि यूनिट डिजिट क्या है और उसके बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। अब फिर मैं एक दो एग्जांपल्स और लेके आपको समझाता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखा 13 2 5 0 9 8 7, इतने बड़े नंबर को लिखा। ठीक, लेकिन हमें समझना क्या है, यूनिट डिजिट। तो 7 क्या है, ये हमारा यूनिट प्लेस पे है और ये हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट। ठीक, फिर अगला अगर हम समझें, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा 5 1 2 प्लस 3 2 0 प्लस 9 7 1, ये हमारा एक नंबर है। कई सारे नंबर्स को हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। तो इस पूरे इक्वेशंस में हमने देखा क्या कि ये यहाँ पे 100 प्लेस भी है, 10 प्लेस पे भी है, यूनिट प्लेस पे भी है, लेकिन हमें फोकस किस प्लेस पे करना है, तो यूनिट प्लेस पे करना है। ठीक है, तो बाकी इसके पहले की कहानी क्या है, अपने को कोई मतलब नहीं कि इसके पहले की कहानी ये 100 चल रहा है, 1000 है, 10 है, तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को फोकस किस पे करना है, तो सिर्फ करना है फोकस यूनिट डिजिट पे करना है। यहाँ पे 2 यूनिट प्लेस पे है, यहाँ पे 0 यूनिट प्लेस पे है, यहाँ पे 1 यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखा, सिर्फ हम यूनिट प्लेस को जो है हम लिखेंगे 2 प्लस 0 प्लस 1। हमने इसमें किया क्या, सिर्फ यूनिट प्लेस को हमने ऐड किया।
10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस को हमने ऐड नहीं किया, हमने ऐड किया तो सिर्फ यूनिट प्लेस को ऐड किया। 2 + 0 + 1 = 3। ये 3 क्या है, हमारा यूनिट डिजिट है इस पूरे इक्वेशन का। तो हमने क्या समझा कि ऐसे कई सारे नंबर्स होंगे, उसमें हमें 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस से कोई मतलब नहीं, हमें फोकस करना है सिर्फ यूनिट डिजिट पे करना है। ठीक है, जैसे मैंने इस इक्वेशन में किया, 2 को किया, 2 हमारा यूनिट डिजिट था, 0 हमारा यूनिट डिजिट था, 1 हमारा यूनिट डिजिट था। ठीक है, 2 + 0 + 1 = 3। ठीक, ये हमारा यूनिट डिजिट हुआ। और इस तरीके से हम अगला क्वेश्चन को करते हैं। $512 × 391 × 467, ये मैंने इक्वेशंस लिखा। और इस इक्वेशंस में हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट को फाइंड करना है। तो हमें फोकस किस पे करना है, यूनिट डिजिट पे करना है। 2 है, हमारा 1 है और हमारा 7 है, ये हमारे यूनिट डिजिट प्लेस पे हैं। और हमें इस यूनिट डिजिट की, हमें इस पूरे इक्वेशंस का हमें यूनिट डिजिट बताना है। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 7 लिखा, हमें फोकस किस पे करना, हमेशा आपको याद रखना होगा कि हमें हमेशा यूनिट डिजिट पे फोकस करना पड़ेगा, इकाई के अंक पे ध्यान देना होगा। ठीक है, 2 लिखा, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7। ठीक, 7 × 2 = 14, यहाँ पे कितना आया 14, और 14 में हमारा यूनिट प्लेस क्या है 4, तो ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। ठीक, कॉन्सेप्ट आप लोगों का थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि जैसे कि हम फोकस किस पे किए, यूनिट डिजिट पे फोकस किए। फोकस किस पे किया, हमने यूनिट डिजिट पे किया और इन सब के यूनिट डिजिट को लिया। फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 को मल्टीप्लाई किया 7 से, 7 × 2 = 14, और 14 में 4 क्या हुआ, हमारा यूनिट डिजिट हो गया। ठीक, और भी हम कई सारे एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने लिया 9 2 3 7 8 9 मल्टीप्लाई 8 8 7 6 9 4, इतने बड़े सारे नंबर्स को लिया। तो हमें फोकस किस पे करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस पे फोकस करना है। यूनिट प्लेस क्या है, 9 है, यूनिट प्लेस क्या है, 4 है। सीधे हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 4 से, 9 4 = 36, सीधे मैंने लिखा 36, और 6 क्या है, हमारा यूनिट डिजिट है। यूनिट प्लेस पे होने की वजह से ये क्या हुआ, हमारा यूनिट डिजिट हुआ। ठीक, अब हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि अभी थोड़ा बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा, बड़े सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो हम कैसे करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि 0 की पावर n, सॉरी बच्चों, जीरो की पावर n, 1 की पावर n, 5 की पावर n और 6 की पावर n। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट प्लेस पे 0 की पावर n हो, 1 की पावर n हो, 5 की पावर n हो, 6 की पावर n हो। सीधा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि 5000 है और इसकी पावर 5 है। ठीक, ये हमारा बड़ा एग्जाम्पल हुआ। जैसे कि मैं लिया 20 की पावर 2, सीधा लिखा कि मैंने क्या यहाँ पे लिखा कि 0 की पावर n, 0 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आता है। 1 की पावर कुछ भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी पावर 1 है, लाख है, करोड़ है, कुछ भी है,
हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि 0 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आता है। 1 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा, और 5 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा, और 6 की पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। ठीक, जैसे मैंने लिखा 20 की पावर 2, इसका मतलब क्या है, ये 0 क्या है, यूनिट प्लेस पे है, और इसकी पावर 2 है। तो हमने क्या बताया कि 0 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा 0 आता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 0 आ गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन समझिए यहाँ पे कि 0 की पावर 5 है। ठीक, 0 की पावर 5 है, और हमने क्या बताया कि 0 की पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो हमारा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हमारा यूनिट डिजिट ही है। ठीक, और समझते हैं यहाँ पे। अगला हम यहाँ पे समझें कि जैसे मैं लिखा 5 5 1 की पावर 5 5 1। ठीक, हमें पता है 1 को हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 551 की पावर 551, हमें फोकस क्या करना है, यहाँ के यूनिट डिजिट पे। ठीक, और यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है, 1 है, और 1 की पावर कुछ भी हो, हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि 1 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा 1 यूनिट डिजिट हो गया। अगला एग्जांपल हम लेते हैं 525 की पावर 525। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिट डिजिट पे अगर 5 हो और उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा 5 आता है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हुआ, हमारा 5 आ गया। ठीक, और भी एग्जांपल्स लेके हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, 0 1 5 6 को। जैसे मैं यहाँ पे लिखा 36 की पावर 6, कॉन्सेप्ट क्या था, अगर यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस पे हमारा 6 हो और उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा 6 आता है। ठीक, 216 की पावर 5, पावर 6 मैंने लिखा यहाँ पे, 6 हमारा यूनिट प्लेस पे है और उसकी पावर 6 है, पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं हमें उससे, हमें फोकस क्या करना है, यूनिट डिजिट पे करना है। तो 6 की पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक, तो हमने अभी तक इस 4 कॉन्सेप्ट से क्या सीखा, हमने ये सीखा कि 0 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, 1 to इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रखें हम तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम होता है। जैसे 0 की पावर मैं इन्फिनिटी रख दूँ, 5000 रख दूँ, 5 लाख रख दूँ, कोई मतलब नहीं हमें उससे, सीधे हमें फोकस करना है क्या, यूनिट डिजिट पे करना है, और उसकी पावर मैंने कुछ भी रख दिया तो हमेशा यूनिट डिजिट पे हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। 1 की पावर कुछ भी है तो उसकी वैल्यू हमेशा यूनिट डिजिट में क्या आएगी, 1 आएगी, और 5 की पावर हम कुछ भी रखें तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 5 आएगी, और 6 की पावर कुछ भी रखें तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, अब हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करें। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि 4 वाले डिजिट की बात करेंगे हम। जैसे कि अगर 4 की पावर इवन है तो क्या होगा, और 4 की पावर ऑड है तो उस सिचुएशन में हमारे साथ क्या होगा। जैसे मैंने लिखा 4 का स्क्वायर तो आपने क्या कहा, 16। ठीक, 4 का क्यूब किया तो आपने क्या लिखा, 64। इसी तरीके से हम 4 की पावर 1 किया तो वहाँ पे 4। ठीक, 4 की पावर 4 किया तो 4 4 जा 16 का 6, 4 6 जा 24 और प्लस 1 25, 256। यहाँ से हमने क्या देखा, अगर कि 4 की पावर इवन है तो उसकी वैल्यू हमेशा 6 आती है, और 4 की पावर ऑड है तो उसकी वैल्यू हमेशा 4 आती है। तो यहाँ से हमारा एक रूल बन गया कि 4 की पावर अगर इवन है तो उसकी वैल्यू हमेशा 6 आएगी, और 4 की पावर ऑड है तो उसकी वैल्यू हमेशा 4 आएगी।
है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा 404 की पावर 5, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 4 की पावर ऑड लिखा, ठीक। 4 की पावर ऑड लिखा, इसका मतलब क्या है, 4 की पावर ऑड होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 4। सीधे से आपको क्या फोकस करना, अगर यूनिट डिजिट पे 4 है और उसकी पावर ऑड है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 4 आएगी, ठीक। अगला मैंने लिखा 504924, उसकी पावर 92978। फोकस किस पे करना है कि इसकी पावर ऑड है कि इसकी पावर इवन है। हमने पहले ये पता कर लिया कि इसकी पावर जो है ऑड है, इसकी पावर इवन है, लास्ट में 8 है। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 होता है तो वो नंबर क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। तो ये हमने ये देखा कि 4 की पावर क्या है, इवन है, ठीक। और मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 4 की पावर इवन होती है तो उसका वैल्यू जो होता है, यूनिट डिजिट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या आती है, 6 आती है, ठीक है, ठीक। फोकस हमने किस पे किया इस क्वेश्चन में, क्या कि अगर 4 की पावर इवन है, ठीक, तो उसकी वैल्यू 6 आती है। हाँ, अगर 4 जो है हमारा यूनिट प्लेस पे हो तब, ठीक। और भी कई सारे क्वेश्चंस इस पे हम प्रैक्टिस करते हैं। 4 की पावर 9 2 7, यहाँ पे लिख लीजिए आप 500, ठीक। 5004 की पावर 927। अब पहले फोकस क्या करना है, 927 पे, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 927 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। हमने देखा लास्ट में 7 है, ठीक है, और ये क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। जो भी नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑड नंबर है। और हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या सीखा, अगर 4 की पावर ऑड हो और 4 क्या हो, यूनिट प्लेस पे हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 4 आएगी। आपको सीधे क्या लिख देना है, 4, और 4 हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, ठीक। अगले हम क्वेश्चंस को करते हैं। 5924 की पावर 84, ठीक। ये 4 क्या है, यूनिट डिजिट पे है, और उसकी पावर क्या है, 84। 84 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो आपने देख लिया कि 84 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर होने की वजह से क्या होगा, अगर 4 यूनिट प्लेस पे हो, उसकी पावर इवन हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 6। आपने अभी कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक। अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, 9 की बात। अगर यूनिट प्लेस पे 9 हो तो हम क्या क्या चीज़ें करेंगे और हमारा यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, तो 9 की पावर 1 की वैल्यू 9, 9 की पावर 2 की वैल्यू 81, 9 की पावर 3 की वैल्यू 729। क्लियर। हमने क्या देखा, अगर 9 की पावर ऑड है तो उसकी वैल्यू क्या आई, 9, और 9 की पावर इवन है तो उसकी वैल्यू क्या आई, 1 आई। क्लियर। तो हमारा यहाँ से ही सिंपल सा रूल बन गया कि अगर 9 की पावर इवन है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, और 9 की पावर अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 9 आएगी, ठीक। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सीखते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। 7 2 9 की पावर 5 7 1, यहाँ पे ही हमें ऑड और इवन ये पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो ऑड का हमने बताया कि अगर हमारा लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारे डिजिट्स आते हैं लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 ये डिजिट आते हैं, तो वो नंबर हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। और ऑड का कॉन्सेप्ट क्या है, जो नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए वो नंबर क्या होता है,
ऑड होता है। जब हम डिविजिबिलिटी, अगला लेक्चर हमारा फ्रैक्शन के फैक्टर के बाद हमारा डिविजिबिलिटी होगा, तो उसमें हम सीखेंगे 0, 1, 2, 4, 6 से लेकर के 13 तक के जितने भी नंबर हैं उनके डिविजिबिलिटी के क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें फोकस क्या करना है, यूनिट डिजिट पे करना है। और 9 किस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, और उसकी पावर क्या है 571, जो कि क्या है एक ऑड नंबर है। और मैंने क्या बताया कि 9 की पावर अगर ऑड हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा 9 आता है। ठीक, अगला 9, 4, 9 की पावर 32। ठीक, 9 की पावर क्या है, एक इवन नंबर है, तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, 9, 4, 9, 7, 9, 0, 2, 3, 9। ठीक, उसके ऊपर हमने क्या लिखा, 9, 0, 9, 2, 7, 8। ठीक, यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या हमारा 9 है, और उसकी पावर कोई भी इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो। अगर हमने क्या सीखा कि 9 की पावर इवन है तो हमारा 1 आएगा, 9 की पावर ऑड है तो उसकी वैल्यू 9 आएगी। ठीक, तो 9 की पावर कोई भी सम संख्या हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, और 9 की पावर कोई भी विषम संख्या हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 9 आती है। तो 9 की पावर यहाँ पे क्या है, एक सम संख्या है, लास्ट में 8 है तो एक सम संख्या है। सम संख्या आने की वजह से 9 की पावर अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने कई सारे कॉन्सेप्ट को सीखा। पहला कॉन्सेप्ट हमने 0, 1, 5, 6 का सीखा था, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने 4 का सीखा था, तीसरा कॉन्सेप्ट हमने 9 का सीखा था। हमने 0 का सीखा था, हमने 0 का सीखा, 1 का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमने 0, 1, 5, 6, इधर 9 और इधर 4, इतने डिजिट का हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, और उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही नंबर आता है जो यूनिट प्लेस पे होता है। ठीक है, जैसे 0 की पावर n हो, n का मतलब कोई भी नंबर हो, ठीक, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। 1 की पावर कोई भी नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा, और 5 की पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा, और 6 की पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। अगला कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा था, 4 का कॉन्सेप्ट सीखा था कि 4 की पावर इवन हो तो क्या होगा, और 4 की पावर ऑड हो तो क्या होगा। हमने सीखा था अगर 4 यूनिट प्लेस पे हो और उसकी पावर इवन नंबर हो तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो 6 आता है, और 4 यूनिट प्लेस पे हो और उसका पावर कोई भी ऑड नंबर हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 4 आती है। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट हमने सीखा था 9 का। ठीक, 9 की पावर अगर 9 यूनिट प्लेस पे हो और उसका पावर एक इवन नंबर है तो उसकी वैल्यू जो है हमेशा 1 आएगी, और 9 अगर यूनिट प्लेस पे है, उसकी पावर कोई ऑड नंबर है तो उसकी वैल्यू जो होगी हमेशा 9 आएगी। ठीक, यहाँ तक हमने 0, 1, 5, 6, 4 और 9 इतने का कॉन्सेप्ट सीख लिया। और हमने आपको पहले ही बताया था किसी भी नंबर के लास्ट में 0 से 9 तक लेकर के टोटल 10 ही डिजिट आएंगे। ठीक, किसी भी नंबर को लिखेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे वो कितना भी छोटा नंबर हो, वो कोई भी नंबर बनता है तो इन्हीं 10 डिजिट को लेकर के बनता है। तो हमने 0, 1, 5, 6 को डिस्कस किया, 9 को डिस्कस किया और 4 का डिस्कस किया। अगले हम जो टॉपिक की बात करेंगे उसे हम साइक्लिसिटी कहते हैं। साइक्लिसिटी एक ऐसा रूल है जो इन सारे रूल्स को एक में ही कंपाइल करता है। अर्थात अगर हम साइक्लिसिटी को सीख लेंगे तो यहाँ पे जो मैं 4
4 का, 9 का, 0, 1, 5, 6 का जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, इन सब कॉन्सेप्ट को हम साइक्लिसिटी से हेल्प कर सकते हैं। आइए सीखिए साइक्लिसिटी होता क्या है। ठीक है, साइक्लिसिटी, ठीक, ये हमारा रूल है। और इस रूल में हम क्या सीखेंगे कि हर 4 पावर के बाद जो है वो वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक, जैसे मैं 2 की पावर 1 लिखा, 2 की पावर 2 लिखा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128 और 2 की पावर 8 256। हमने क्या कहा कि हर 4 पावर के बाद जो है वैल्यू रिपीट होती है। आप ध्यान दीजिएगा, 2 4 8 ये 6, ठीक, 2 4 8 6, फिर लास्ट में यहाँ पे हमने देखा क्या, 2 4 8 6। इसका कॉन्सेप्ट क्या समझे आप कि हर 4 पावर के बाद वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक, इसके आगे भी लिखना चाहें हम, 2 की पावर 9 आया आपका 512, ठीक, 2 की पावर 10 आया आपका 1024। ठीक, तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हर 4 पावर के बाद वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। अपने ही मान को वो दोबारा ही यूज करते हैं। जैसे मैंने किया 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 और 2 की पावर 10 1024। हमने सीखा क्या कि हर 4 पावर के बाद वैल्यू हमारी क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि ये हम कहें क्या और आप लोग समझे क्या। ठीक है, हमने क्या कहा कि हर 4 पावर के बाद वैल्यू जो हमारी क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक है, ये आपने समझा और आपने देखा भी कि कैसे हर 4 पावर के बाद वैल्यू रिपीट होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 की पावर 56, ठीक, 4 की पावर क्या है 56, ये नहीं लिखिए अभी आप, 4 की पावर 58 लिखिए। ठीक, यहाँ पे क्या है, आपने तो सीधा सा कॉन्सेप्ट हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर 4 की पावर इवन है तो उसकी वैल्यू 6 आती है। लेकिन हमें उस कॉन्सेप्ट को ना सीख करके हमें साइक्लिसिटी से समझना है कि साइक्लिसिटी से हम कैसे इस चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमें फोकस क्या करना है, यहाँ पे हमने देखा यूनिट डिजिट पे हमारा 4 है, तो अभी तक हमने क्या देखा था कि यूनिट डिजिट पे 4 है, 1 है, 0 है, 5 है, 6 है, 9 है। लेकिन अब हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा। अब हम यूनिट डिजिट पे फोकस नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही फोकस करेंगे, बस हमें यूनिट डिजिट से मतलब होगा, लेकिन ये नहीं मतलब होगा कि यूनिट डिजिट में हमारा कौन सा डिजिट है। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 की पावर क्या है 58 और इसके पावर को हम क्या करेंगे, पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 58 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा और 1 18, 4 4 जा 16। ठीक, हमारा क्या आया 2, हमारा क्या आया रिमाइंडर आया। ठीक, और ये 2 हमारा क्या आया, रिमाइंडर आया। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसके बाद कि 4 की पावर उसी रिमाइंडर को हम रख देंगे। ठीक, ऐसा आप क्या समझ लीजिए कि x क्या है, यूनिट डिजिट है। ठीक, ऐसे समझिए आप कि x यूनिट डिजिट है, उसके प्लेस पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। ठीक, और उसकी पावर n है। ठीक, n भी 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसके पावर n को हम 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन हमें ध्यान देना है इसमें सिर्फ 2 डिजिट पे, सिर्फ हम यहाँ पे 2 डिजिट लिए हैं और हमें सिर्फ उसी 2 डिजिट को ही डिवाइड करना होता है। हम जब 4 को n से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे हमारा एक रिमाइंडर आएगा। ठीक, रिमाइंडर आएगा और उस हम
जो रिमाइंडर हमें मिलेगा उसी को हम x की पावर में हम उसी रिमाइंडर को रखते हैं लास्ट में, ठीक। 4x की पावर हम यूनिट प्लेस पे होगा तो उसी की पावर हम रिमाइंडर को रखेंगे, ठीक। अब जैसे हमने यहाँ पे किया 58 था, हमने 4 से डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर 2 आया और हमने 4 की पावर को 2 को रखा, ठीक। तो 4 की पावर 2 इट मीन्स 4 4 जा 16 और यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आया 6, ठीक। इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं हम। 5 4 2 की पावर 3 7 8, ठीक। 5 4 2 की पावर 3 7 8, यहाँ पे 2 क्या है यूनिट प्लेस पे है, ठीक। और इसकी पावर क्या है 378, ठीक। हमें फोकस किस पे करना है, पावर के सिर्फ 2 डिजिट पे, लास्ट के 2 डिजिट पे, ये क्या है 78, ठीक। और इस पावर को हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। 78 को हम क्या करेंगे, जब 4 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा, ठीक। 4 1 जा 4 और 3 18, ठीक। 4 9 जा 36 और यहाँ पे हमारा क्या आएगा 2, हमारा क्या आएगा रिमाइंडर आएगा, ठीक। 2 हमारा क्या आया रिमाइंडर आया, ठीक। तो हमने क्या किया, इसकी पावर कुछ भी था, हमने क्या किया लास्ट के 2 डिजिट को लिया और 2 डिजिट को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। अगर हमारा रिमाइंडर जो आया उसी को हम इस यूनिट डिजिट की पावर पे रखेंगे। 2 की पावर 2 रखा तो ये हमारा क्या आया 4 और इस पूरे इतने बड़े से इक्वेशन का क्या आया, एक छोटा सा वैल्यू आया यूनिट डिजिट का, वो क्या है 4। तो आप लोग समझे होंगे, अब समझ भी गए होंगे कि जो अभी हमने पहले रूल्स को बताया और इस रूल्स को जो बता रहा हूँ इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ज़्यादातर लोग साइक्लिसिटी से ही करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो इतने सारे रूल्स को अगर आप लोग याद नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट अगर साइक्लिसिटी को समझ जाते हैं तो सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको हम साइक्लिसिटी से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक। 597 की पावर 3 7 6 9, ठीक, ऐसा लिखा मैंने। 7 क्या है यूनिट प्लेस पे है और इसकी पावर क्या है 3769 है, ठीक। हमें फोकस क्या करना है लास्ट के 2 डिजिट पे। ध्यान रखिएगा आपको लास्ट के 2 डिजिट पे ध्यान देना होगा। ये 2 डिजिट क्या है 69 69 है हमारा। अब इस 69 को हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, ठीक। कितना हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 4 1 जा 4 कैरी 2 29, ठीक। 4 6 जा 24 4 7 जा 28, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 1, ठीक। 1 रिमाइंडर आया और इस 1 रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, 1 रिमाइंडर को हम क्या करेंगे उस 7 की पावर पे रखेंगे। 7 की पावर 1 और वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 7 और यही 7 क्या होगा इस पूरे से नंबर का क्या होगा यूनिट डिजिट होगा, ठीक। टू 4 की पावर 24, मैंने क्या लिखा 24 की पावर 24। ध्यान दीजिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है और उसकी पावर 24, यहाँ पे 2 ही डिजिट है। जब हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 6 जा 24 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है 24 4 से। तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, ठीक। रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 0, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे जब हम किसी भी लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे वहाँ पे हम ये मान लेंगे कि उसकी पावर 4 है, ठीक। तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे हमेशा 4 की पावर 4 रखेंगे।
आपको ये केस समझ में आया होगा कि अगर हम 4 की पावर 24 है, ठीक। अब हम ऑड और इवन वाले कॉन्सेप्ट को एकदम भूल चुके हैं कि हमारा ऑड क्या है, इवन क्या है, ये भूल चुके हैं। ऐसे हम बता सकते हैं ना, 4 की पावर इवन नंबर है तो हमारी यूनिट डिजिट 6 आएगी। सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग पहले सीख चुके हैं। लेकिन हम साइक्लिसिटी से जब समझने की कोशिश करेंगे कि 4 की पावर 24 है, लास्ट के 2 डिजिट को हमने 4 से भाग दिया, ठीक, और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो ऐसे केसेस पे हम क्या करेंगे, उसका रिमाइंडर हम 4 लेट कर लेंगे, ठीक। क्योंकि हमने साइक्लिसिटी में क्या सीखा था, हर 4 पावर की बाद वैल्यू क्या होती है, वो रिपीट होती है, ठीक। तो 4 की पावर हम यहाँ पे 4 लेट करेंगे, तो 4 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 4 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, ठीक। एक बार देख लेते हैं, 4 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 6 जा 24 प्लस 1 256, ठीक। यहाँ पे कितना आया 256, ठीक। और यहाँ पे 6 क्या है, यूनिट प्लेस पे है, और यही हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, ठीक। और भी हम कई सारे क्वेश्चंस को समझें। 2 की पावर 32, छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं। 2 की पावर 32 है, 32 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक। और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है। हम पढ़ क्या रहे हैं, साइक्लिसिटी, ध्यान दीजिएगा, ठीक। इस लास्ट के 2 डिजिट को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 32 डिवाइडेड बाई 4, ठीक। जब हमने 32 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर वही कंसेप्ट हमारा लगा जो भी मैंने अगला क्वेश्चन किया कि यहाँ पे क्या आया, उसकी पावर मैंने जैसे किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या बताया था आपको, पावर हमेशा तब 4 रखनी पड़ेगी जब हम किसी भी नंबर को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम जो यूनिट प्लेस पे होता है उसकी पावर पे 4 रखते हैं। ये आप कहीं पे नोट लिख लीजिएगा, ठीक। जब हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं और वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस यूनिट प्लेस की पावर पे जो हम 4 रखेंगे। और इसके पहले हमने क्या सीखा था कि रिमाइंडर को रखते हैं, ठीक। जब हम किसी भी दो डिजिट को हम 4 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आता था हम सीधे रिमाइंडर को रखते थे। लेकिन जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसकी पावर को 4 रखेंगे। 2 की पावर 4 इट मीन 16, और 6 क्या होगा यहाँ पे, हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक। और भी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं। आप लोगों ने साइक्लिसिटी को जो हमने बताया, आप समझ चुके होंगे कि साइक्लिसिटी है क्या। आपने समझा साइक्लिसिटी में कि हर 4 पावर के बाद वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है, और यूनिट प्लेस पे हमारा कोई भी डिजिट होगा और उसकी पावर कोई भी नंबर हो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, उस नंबर के लास्ट को 2 डिजिट को लेंगे और उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर आता है तो फिर उस यूनिट जो हमारा यूनिट प्लेस का वैल्यू होगा उसकी पावर को हम उस रिमाइंडर को रखते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस यूनिट प्लेस की वैल्यू की पावर पे हम 4 को रखते हैं, ठीक है। अब हम और कई सारे क्वेश्चंस को समझते हैं, जैसे 7 की पावर 3 2 क्रॉस 2 की पावर 52 मल्टीप्लाई 8 की पावर 92, ठीक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 7 की पावर 32 है, ठीक। जब हम 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, हमारा डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 7 की पावर 4 रखेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा, उस रिजल्ट का यूनिट प्लेस ही हमारा यूनिट डिजिट बन जाएगा, ठीक। 2 की पावर 52 है, ये भी क्या हो जाएगा, 2 जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 4 13 जा हमारा क्या होता है 52, 13 चौके 52, ठीक। तो वहाँ से हमारा क्या होगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे
मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 को रखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे देखते हैं, जब इस 92 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 और 1 और 2, ठीक। 4 3 जा 12, वहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे भी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 8 की पावर 4, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, 8 की पावर 4 है, ठीक। 7 की पावर 4, 7 7 जा 49, और फिर अगला पावर जो होगा 7 7 जा 49, तो 49 को हम 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 81 का 1 कैरी 8, 9 चौके 36, 36 और 8 हमारा हुआ 44, 9 चौके 36 के 6 कैरी 3, 4 चौके 16 और 3 19, ठीक। 1 6 4 10 का 0, 9 4 13 1 14, 1 1 2, 24 0 1। यहाँ पे क्या आया, 24 0 1 गुड़े, एक बार चेक कर लेते हैं, 9 9 81 का 1 8, 9 चौके 36, 36 4 4 44, सही है। 9 चौके 36 के 6, 3 4 चौके 16, 3 19, 1 6 4 10 का 0, 9 4 13 1 14, 1 1 2, 24 0 1, ये हुआ हमारा। 2 की पावर 4 हमारा 16 आ गया। फिर 8 की पावर 4, ठीक। 8 की पावर हमारा क्या है, 4, ठीक। 8 अठाई 64, और 64 को फिर हमें 64 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। 64 को 64 से हम गुणा करेंगे, ठीक। 4 चौके 16 के 6 कैरी 1, 6 चौके 24 1 25, 256, यहाँ नीचे क्रॉस, 6 चौके 24 के 4 कैरी 2, 6 6 के 36, 36 और 2 हमारा क्या हुआ, 38। यहाँ पे 6 5 4 9 और 8 2 10 का 0 और 3 1 4, 40 96, 40 96, ठीक। ये हमारा रिजल्ट आया। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, इसके यूनिट प्लेस पे 1 है और इसके यूनिट प्लेस पे 6 है और इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है। अब हम सीधे क्या करेंगे, इसके यूनिट प्लेस पे ही फोकस करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36, ठीक। और 6 हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। इस लंबे चौड़े इक्वेशन से हमने क्या किया, 7 की पावर 32 था, हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमने क्या किया, उस यूनिट की पावर ही हमने 4 रख दी, ठीक। ये हमने सीखा था पीछे साइक्लिसिटी में। फिर 2 की पावर 52 था, ये भी 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, हमने क्या किया, 2 की पावर 4 किया। फिर हमने 8 की पावर 92 था, जो कि 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो ऐसे भी कंडीशन में हमने क्या किया, 8 की पावर 4 को किया। फिर हमने 7 की पावर 4 किया, 2401, और 2 की पावर 4 16, और 8 की पावर 4 4096, ठीक। अब हम इसकी यूनिट पे देखा 1 है, और इसके यूनिट पे 6 है, और इसकी यूनिट पे क्या है, 6 है, ठीक। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, और 36 में क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 6, और यही 6 क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक। आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 3 2 1 मल्टीप्लाई 5 2 0 मल्टीप्लाई 8 7 2 मल्टीप्लाई 5 0 5, ठीक। इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, और इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, और इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 5। अगर हमारा कंडीशन मल्टीप्लाई का हो और उसमें यूनिट प्लेस में किसी भी यूनिट प्लेस पे अगर 0 आ जाए, तो हमारा यूनिट डिजिट आप सीधे लिख दीजिए कि 0 होगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वो क्या हो जाएगा, खुद तो 0 है, वो जिस नंबर के साथ गुणा होगा ना उसको भी 0 बना देगा। 0 को 1 से गुणा किया मैंने, 0 बन गया। 0 को 2 से गुणा किया, 0 बन गया। और 0 को 5 से गुणा किया, 0 बन गया। हमने क्या सीखा, अगर किसी भी मल्टीप्लाई का कंडीशन हो और 0 हो यूनिट प्लेस पे, तो सबको 0 बना देगा, और हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, वहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट बन गया, ठीक। अब इसी को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा 1, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ, ठीक। यहाँ पे लिखा 3 2 2 2 लिखा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है,
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, ठीक। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे, पहले तो हम यूनिट पे फोकस कर लेते हैं। 2 है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि 5 को जब मल्टीप्लाई का कंडीशन हो और 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूनी 10, सीधे मल्टीप्लाई करें ना, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 10 आ गया हमारा। यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 0, और 0 के बाद किसी भी नंबर से हमने गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0। ये हमने पहले भी सीखा कि 0 को किसी भी नंबर के साथ हम गुणा कर देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है, ठीक। तो यहाँ पे हम छोटा सा नोट भी लिख लें कि 5 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, ठीक, 0 के साथ मैंने नहीं किया, इवन नंबर के साथ किया। 5 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे सीधा लिख लीजिए इवन, ठीक। जब 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या बन जाता है 0, ठीक। और 5 को जब किसी भी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 5 आएगा, ठीक। वो नंबर खुद बनाएगी। जब हम किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होता है, और 5 को जब हम किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 0 आ जाता है। तो इसके पहले का हम जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे आप लोगों से तो आपने देखा कि 0 अगर किसी भी मल्टीप्लाई का सिचुएशन हो और बीच में हमारा यूनिट प्लेस पे कहीं 0 दिख गया तो आप सीधा कह दीजिए अगर भाई 0 है तो वो पूरा का पूरे को 0 बना देगा। हमने सीधा सीखा कि 0 है तो 0 को पूरा का पूरा 0 बना दिया। अगला हम क्या देख रहे हैं, अगर इसमें यूनिट प्लेस पे कहीं 5 हो और कहीं पे इवन नंबर हो, जैसे 2 क्या है हमारा इवन नंबर, तो 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 का यूनिट प्लेस 0 है और 0 को जब हम किसी के भी साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 0। जैसे 5 2 जा 10, यहाँ आप सीखिएगा 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई इसका यूनिट 2 और इसका यूनिट क्या है 5, ठीक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, सीधे हमारा क्या होगा 20। यहाँ पे ऐसे सीखिए 5 2 जा 10, यूनिट प्लेस पे क्या 5 2 जा 10, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 0 है और 0 को इन किसी के साथ गुणा करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। 2 9 7 प्लस 6 1 9 प्लस 3 2 1 0, ठीक। यूनिट प्लेस पे हमारा 7 है, यूनिट प्लेस पे हमारा 9 है, यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है 0 है, ठीक। यूनिट प्लेस पे 7 है, हमने 7 लिखा, प्लस 9 लिखा और प्लस हमने क्या लिखा 0 लिखा। 9 7 16 और 16 प्लस 0 हमारा क्या हुआ 0, ठीक। 16 प्लस 0 हमारा 16 ही होगा, 9 7 16 होगा और 6 हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट, ठीक। अगले कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि अगर यूनिट प्लेस पे हमारा यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 0 है तो हमने क्या किया सीधा यूनिट डिजिट को यहाँ पे लिखा 7 प्लस 9 प्लस 0, 9 प्लस 7 16 और 6 हमारा क्या हुआ यूनिट डिजिट। आंसर आ गया हमारा सीधे। फाइव 2 9 7 प्लस 8 2 3 1 माइनस 8 2 3, ठीक। यूनिट प्लेस पे 7 है, यूनिट प्लेस पे 1 है, यूनिट प्लेस पे 3 है। 7 प्लस 1 माइनस यूनिट प्लेस पे क्या है 3, तो 7 प्लस 8 1 8 और 8 माइनस 3 हमारा क्या आया 5, तो 5 हमारा क्या हुआ यूनिट डिजिट, ठीक। हमने अभी तक क्या सीखा कि हमने कई सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की। तो हमने सीखा कि 0 से 9 तक के लेकर टोटल 10 डिजिट होते हैं और हमने पहले तो सिंपल रूल सीखा था 4 की पावर इवन है तो वैल्यू 6 आती है, 4 की पावर ऑड है तो वैल्यू 4 आती है और 4 की पावर ये तो हमने सीखा। उसके बाद 9 की सीखा हमने। 9 की पावर लिख के हम समझाते हैं आपको कि 4 की पावर इवन है, ये कॉन्सेप्ट सीखा। 4 की पावर ऑड है, ये कॉन्सेप्ट सीखा।
4 की पावर इवन है तो वैल्यू 6 आ गई, और 4 की पावर ऑड है तो वैल्यू 4 आ गई। अगला हमने क्या सीखा, 9 का सीखा था। 9 की पावर इवन है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, और 9 की पावर ऑड है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। ये सीखा था हमने। और इसके पहले और भी हमने सीखा था कि 0 की पावर n, 1 की पावर n, 5 की पावर n और 6 की पावर n, अर्थात यूनिट के प्लेस पे 0, 1, 5, 6 और उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा वही डिजिट होता है जो यूनिट प्लेस पे होता है, 0, 1, 5 और 6। 4 की पावर इवन नंबर हो तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 4 होता है, 6 होता है सॉरी, और 4 की पावर ऑड हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 आता है, और 9 की पावर इवन है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, और 9 की पावर ऑड है तो उसकी वैल्यू 9 आती है। इसके बाद हमने सीखा था साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी एक ऐसा रूल था जिसमें आपको, अगर आप इन सबको ना भी याद करें तो उस रूल की हेल्प से आप लोग सीख सकते हैं। उसमें क्या था कि हर 4 पावर की बाद जो हमारी वैल्यू होती है यूनिट डिजिट की, वो क्या होती है, रिपीट होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि यूनिट के प्लेस पे कोई भी डिजिट हो और उसकी पावर कोई भी नंबर हो तो हम क्या करते हैं, उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट को लेते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं। अगर जो फिर रिमाइंडर आ गया, अगर कोई भी रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर आने के कंडीशन में क्या करते हैं, उस यूनिट की पावर पे हम उस रिमाइंडर को रखते हैं। अगर हमारा वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है 4 से और उसकी रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, तब जब कोई भी नंबर किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस यूनिट के प्लेस की पावर पे हम 4 को रखते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो हम प्रैक्टिस करेंगे यूनिट डिजिट के बेसिस पे। अब देखिए यहाँ पे कई सारे मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इतने सारे कॉन्सेप्ट को सीखा, अब इन सारे क्वेश्चंस को हम करते हैं। देखिए, द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक, निम्नलिखित गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे 7 है, ठीक, यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 7 है, यूनिट प्लेस पे 5 है, यूनिट प्लेस पे 8 है, यूनिट प्लेस पे 3 है और यूनिट प्लेस पे 9 है। ठीक, ये क्वेश्चन है, इस प्रोडक्ट का हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक, तो यूनिट प्लेस पे 7 था, 5 है, 8 है, 3 है, 9 है। हम क्या करेंगे, सीधे 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 3 से, फिर 9 से। सारे के सारे नंबर के यूनिट प्लेस को हम यहाँ पे लिख लेंगे सीधे। जब मल्टीप्लाई का कंडीशन हो, प्लस का कंडीशन हो, माइनस का कंडीशन हो। 7, 5, 8, 3, 9, 7, 5, 8, 3, 9। और हमने आपको एक बताया था इसमें कि जब 5 हो और उसके साथ कोई भी इवन नंबर जब मल्टीप्लाई करता है तो वो 0 बनाता है। 5 को, जैसे हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 10 आता है। तो जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, और 10 में 0 क्या है, यूनिट प्लेस पे, और 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधे लिख दीजिए 0। 0 क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, 7, 7 पचे 35, ऐसे ही आप सीखिए 7 पचे 35 आया यहाँ पे, इसका 5 हुआ, और 8 त्रिक 24, 24 का यहाँ पे 4 हुआ, 5 चौके 20 आएगा यूनिट प्लेस पे 0, और उस 0 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा 0। तो 0 हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट। और ऐसे भी आप सीख सकते हैं, जब 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 बना लेता है मल्टीप्लाई के कंडीशन में, तो 0 आ जाएगा हमारा यूनिट डिजिट। जब 5 को हम किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे कंडीशन पे हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? अगला क्वेश्चन है
3 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 537 मल्टीप्लाई 1256 का हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। वही कॉन्सेप्ट हमारा जो पहले अभी सीखा, जितने भी रूल्स को हमने सीखा, सारे के सारे रूल्स, जितने भी मैं अभी पीपीटी, जितने सारे क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट किया हूँ, सारे उन्हीं रूल्स पे लगेंगे जो अभी मैं आपको पहले सिखाया था। यूनिट प्लेस पे 3 है, यूनिट प्लेस पे 3 है, यूनिट प्लेस पे 8 है, यूनिट प्लेस पे 7 है, यूनिट प्लेस पे 6 है। ठीक, तो जितने भी सारे यूनिट प्लेस हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। ठीक, 3 8 जा 24, 24 का यूनिट डिजिट क्या आया 4, 7 6 जा 42, 42 का जो यूनिट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2, और 4 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा 8। ऐसे भी आप समझ लीजिए, या 8 3 जा 24, और 24 को जब हम 24 का यूनिट डिजिट हमारा 4 आया, और 4 में 4 आया हमारा, फिर 7 छक्के 42, 42 का यूनिट प्लेस 2 है, 4 को 2 से साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 8 आ गया। 8 हमारा करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन है 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे डॉट 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 89 तक गया है। इसका मतलब 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे 85 86 87 88 फिर 89 तक गया है। ठीक, पहले इस पूरे को हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, इक्यासी गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे 85 86 87 88 89। ठीक, यही है, और हमें इसी का क्या बताना है यूनिट डिजिट। ठीक, अब हम इस पे फोकस क्या करें कि सारे नंबर्स के यूनिट डिजिट पे आप फोकस करेंगे। इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। ठीक, यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे 5 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2। ठीक, वही कॉन्सेप्ट जो हमने अभी आपको पहले बताया, यूनिट प्लेस पे 5 हो और यूनिट प्लेस पे 2 कोई इवन नंबर हो तो वो क्या करता है 5 2 जा 10। सीधे आप समझिए 5 2 जा 10 आया क्या यूनिट प्लेस पे 0, और 0 को जब हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 0। ठीक, सिंपली आप लिखिए 0 इज़ द यूनिट डिजिट। इतना लंबा सा क्वेश्चन था, हम लोग सोचे कि भाई डर गए, क्वेश्चन देख के हम लोग डर जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने फोकस किया यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे अगर हमें कहीं कोई इवन नंबर और कोई 5 मिल जाए, 5 कोई नंबर है ये मिल जाए, और जैसे ही हम किसी भी इवन नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है, और 0 को हम किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 बना देता है। 0 अगर किसी के भी साथ जुड़ जाए तो 0 ही बनाएगा। ठीक, तो वहाँ पे भी क्या आया 0 हमारा यूनिट डिजिट आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, विषम और अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो विषम भी हों और ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हों। ठीक, तो विषम संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हों उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, और अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर पॉसिबल हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो पहली जो हमारी विषम संख्या होगी, 1 से ना स्टार्ट करके हम 2 से करते हैं। ठीक, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7
गुणे 11 गुणे 13, ठीक, गुणे 17, ठीक। तो अभी हमें लिखना है तो कई सारे नंबर्स को हम ऐसे लिखते चले जा सकते हैं, लेकिन हमें छोटे से ही लिख के हम अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक। यहाँ पे सबसे छोटी इवन और प्राइम, सबसे छोटी यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, ऑड प्राइम नंबर का है यहाँ पे ना, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का। तो यहाँ पे हम 2 को कट कर देंगे, ठीक। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का है, वो भी विषम है, तो विषम के कंडीशन पे हम 2 को आउट कर देंगे, ठीक है। 2 एक सम संख्या है, ठीक। तो 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ठीक। और हमने एक कॉन्सेप्ट भी अभी आपको बताया था कि 5 को किसी भी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 5 आता है। यहाँ पे देखिए 5 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15, और 5 को हम किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा, यूनिट डिजिट के प्लेस पे हमेशा 5 ही होगा, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे अगला क्वेश्चन अभी पीपीटी में होगा जिसमें हम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, तो उसमें इवन भी आएगा, ठीक है। तो जब इवन का कंडीशन, अभी अगला क्वेश्चन जब हमारा आएगा उसमें इवन का भी होगा, वहाँ पे विषम नहीं लिखा रहेगा वहाँ पे, तो ऐसे कंडीशन में 2 और 5 होंगे वहाँ पे। जब 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इस पूरे का जो आंसर आएगा वो 0 होगा, तो यूनिट डिजिट वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। इसको दोबारा सा लिख देते हैं, 3 3 5 7 11 13, 3 5 जा 15, 15 का 5 और 5 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यह भी हमने आपको बताया कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, उसमें 2 भी शामिल होगा, और 2 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट जो हो जाएगा, हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, परिणामी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करें, ठीक। 0 की पावर, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है, यूनिट प्लेस पे 1 है, यूनिट प्लेस पे 2 है, और यूनिट प्लेस पे 3 है, ठीक। हमने क्या देखा था कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो, उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा, सीख लिया। अगला, अगर यूनिट प्लेस पे 1 है, उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आता है, 1 लिख लिया। फिर प्लस, यूनिट प्लेस पे 2 है, उसकी पावर 2 है, तो 2 2 जा 4, यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4 आ गया। फिर प्लस 3 की पावर 2 है, यूनिट प्लेस पे 3, उसकी पावर 2, 3 3 जा 9, 4 + 1 5, और 9 + 5 हमारा क्या आया, 14 आया, तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक। ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 की पावर 6 2 5 1 और 36 की पावर 528 और 73 की पावर 54, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करिए, ठीक। तो हम फोकस क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे 5 है, यूनिट प्लेस पे 6 है, यूनिट प्लेस पे 3 है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या सीखा था कि 0 1 5 6 इसकी पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पे वही आता है, ठीक। तो 5 की पावर क्या है, कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 आएगा। फिर प्लस 3 की पावर 54, यहाँ पे हम साइक्लिसिटी का उपयोग करेंगे। 54 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा और 4
1 14, 4 3 ज़ा 12, 2, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आएगा और 3 की पावर 2 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9। ठीक, 9 + 5 हमारा आ गया 14 और 14 + 6 हमारा क्या आ जाएगा 20। 20 हुआ और 0 हमारा क्या हुआ यूनिट डिजिट। ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है 43 की पावर 46 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 43 की पावर 46 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो यूनिट प्लेस पे 3 है और उसकी पावर 46 है, तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर लास्ट के 2 डिजिट को 46 ही है वहाँ पे, 46 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा और 4 1 जा, रिमाइंडर हमारा क्या आया 2। ठीक, तो यहाँ पे सीधे हम क्या रखेंगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 वैल्यू 9। इट्स सो सिंपल। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है 43 की पावर 43 माइनस 28 की पावर 28 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 की पावर 43, तो हम 43 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 10 जा और यहाँ पे क्या आया 3 रिमाइंडर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 की पावर 3। अगला क्या है 8 की पावर 28, 28 है और उसकी पावर 28 की पावर 28 है। इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, जब ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे 8 की पावर को हम 4 रखेंगे। ठीक, 3 की पावर 3 हमारा कितना आया 27 आया और फिर माइनस 8 की पावर 4, 8 8 जा 64 और 64 को हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 6 4 जा 6 चौके 24, 24 1 25, 256, 6 चौके 24 के 4 2, 6 6 के 36 और 36 2 38, 6 5 4 9, 8 2 10 के 0, 40 96, 40 96। ठीक, यूनिट प्लेस पे 7 है, यूनिट प्लेस पे 6 है, 7 यहाँ पे क्या करेंगे 7 माइनस 6 आ गया 1, 1 हमारा क्या आ गया यूनिट डिजिट। समझ में आया, 1 हमारा क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट और वही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये क्वेश्चन है 32 की पावर 32 की पावर 32 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, इस क्वेश्चंस को हम लास्ट में करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चंस का अभी ही करते हैं हम लोग, समझ ही लेते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है हमारा 32 की पावर 32 की पावर 32। ठीक, यहाँ पे हम क्या लेट कर रहे हैं कि 32 की पावर 32 क्या है, ये a के बराबर है। 32 की पावर ये a हो गया, हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि a बराबर हो गया 32 की पावर 32। ठीक, अब 32 की पावर a, अब हम a को समझते हैं पहले। अब हमें 32 इस पूरे की वैल्यू को हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे 32 की पावर 32 को समझे। 32 की पावर 32 का मतलब होता है 32 को 32 बार मल्टीप्लाई करो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। 32 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो 32 बार, ऐसे ही आप 32 बार मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और फिर उसको आप 4 से डिवाइड करो। 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे हम क्या करेंगे उसकी पावर पे 4 रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं 32 की पावर क्या रखेंगे 4 रखेंगे और 2 की पावर जब हम 4 करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा हमारा 16 और 6 हमारा क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट। क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा कम समझ में आया होगा कि 32 की पावर 32 है। हमने क्या किया 32 की पावर 32 को a मान लिया और 32 की पावर 32 का मतलब क्या होता है 32 को 32 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और फिर
सबको 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते हैं कि 32 जो है 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ऐसे कंडीशन में जब पूरा किसी नंबर को पूरा विभाजित कर दे रहा है तो हम पावर 4 मानते हैं। आपने साइक्लिसिटी में सीखा। तो सिंपल सा 32 की पावर 4, 2 की पावर 4, 16 और 6 हमारा क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये कि x बराबर 633 की पावर 23 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54 है। तो x का इकाई का अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीरियल टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। x बराबर 633 की पावर 23, यूनिट प्लेस पे 3 है, यूनिट प्लेस पे 7 है और यूनिट प्लेस पे 6 है। ठीक, हमें फोकस किस पे करना है, यूनिट डिजिट पे। 3 की पावर 23 माइनस 7 की पावर 38 फिर माइनस 6 की पावर 54। 23 है, 23 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 3। जब 3 की पावर 3 रखेंगे, 3 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 38, 38 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 2 आएगा। तो 7 की पावर 2 को रखेंगे, सारे माइनस में, ये प्लस में है ना, प्लस, और 6 की पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आता है, सीधा सा लिख लिया मैंने। 3 की पावर 3 27 और माइनस 7 की पावर 2 49 और प्लस 6। ठीक, नौ और प्लस 6, ऐसे समझिए 7 माइनस 9 और ये प्लस 6। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, 7 और 6 को हम ऐड किया, 7 और प्लस 6 हमारा क्या हुआ 13। ठीक, यहाँ समझिए, और 13 माइनस 9 करेंगे, हमारा कितना आएगा 9 4 13, 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट। हमने क्या किया, 3 की पावर 23 किया, 7 की पावर 38, 6 की पावर 54 और 23 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 3 आया, 3 की पावर 3 रखा 27 आया, और 38 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया, और 7 की पावर 2 रखा हमने, और 6 की पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आता है। तो 3 की पावर 3 27 माइनस 7 की पावर 2 49 प्लस 6, और इसका यूनिट 7 और इसका यूनिट 9 और इसका 6। 7 माइनस 9 प्लस 6, 7 प्लस 6 13 और 13 माइनस 9 4, 4 हमारा क्या आया यूनिट डिजिट आया। अगला क्वेश्चन है x बराबर 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726 है। तो x का इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 4 है, यूनिट प्लेस पे 3 है, यूनिट प्लेस पे 7 है। ठीक, क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे यहाँ पे 4 की पावर 169 प्लस 3 की पावर 337 माइनस 7 की पावर 726। अब हमने क्या बताया था, साइक्लिसिटी में आप लोग देखे थे, ये 4 वाला तो हम इवन ऑड के कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। 4 की पावर इवन है तो वैल्यू 6 आती है, 4 की पावर ऑड है तो वैल्यू 4 आती, तो 4 की पावर ऑड है तो वैल्यू 4 आ गई। सीधे मैंने लिखा, प्लस किया, लास्ट के 2 डिजिट 37 है, 37 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, तो सीधे हो गया हमारा 3 की पावर 1, फिर माइनस इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या है 26, इसको हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, 4 6 जा 24, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 7 की पावर 2 हो गया। ठीक, 4 प्लस 3 माइनस 7 की पावर 2 49, 49 का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 9। ठीक, और 4 प्लस 3 हमारा क्या आया 7, और ये प्लस क्या हमारा 9, ऐसा समझिए यहाँ पे।
7 माइनस 9 है, ठीक, 7 माइनस 9। अब 7 से 9 तो जाता नहीं, ठीक, और इसके पहले तो काफ़ी सारे डिजिट थे, ठीक, तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यहाँ पे ये 7 नहीं है, ये 17 है, ठीक, तो 17 माइनस 9, वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 9 प्लस 8 17, और 8 हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन में सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 251 की पावर 98, 21 की पावर 29, माइनस 106 की पावर 100, प्लस 705 की पावर 35, माइनस 16 की पावर 4, प्लस 259। ये क्वेश्चन है, यूनिट प्लेस पे 1 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, ठीक। पहला देखते हैं, यूनिट प्लेस पे अगर 1 हो, उसकी पावर कुछ भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 हुआ। फिर प्लस यूनिट प्लेस पे 1 है, उसकी पावर कुछ भी है, तो फिर वहाँ पे भी 1 आ गया हमारा। फिर माइनस है, 6 की पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 6 आती है, -6 आया हमारा यहाँ पे। फिर प्लस 5 की पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आता है, यहाँ पे 5 हो गया हमारा। फिर माइनस 6 की पावर कोई भी पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होता है, यहाँ पे 6 आया, और फिर प्लस लास्ट में हमारा 9, ठीक। 1 1 2 2 प्लस 5 7, और 7 प्लस 9 16, 16 माइनस 12 हमारा क्या आया, 4, ठीक। 16 माइनस 12 हमारा क्या आया, 4, और यही 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, परिणामी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करें। 7 की पावर 71, 6 की पावर 63 गुणे 3 की पावर 65, ठीक। 7 की पावर 71, यूनिट प्लेस पे 7, यूनिट प्लेस पे 6, यूनिट प्लेस पे 3। 7 की पावर 71 है, तो 71 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 71 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, फिर 3 और 31, 4 7 जा जो है 4 7 जा 28, और फिर रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 3, ठीक। 4 7 जा 28, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई हमारा, मल्टीप्लाई 6 की पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 6। फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 65 है, जब हम 65 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, फिर 2 25, 4 6 जा 24, और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 1, और 3 की पावर 1 की वैल्यू 3 ही होगी, ठीक। 7 की पावर 3 आता है 343, ठीक, 343 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, इसका यूनिट प्लेस 3 है, 6 है, 3 है, 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, और 9 मल्टीप्लाई 6 54, 4 क्या हुआ हमारा, यूनिट डिजिट, और यही 4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, परिणामी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करें। 4387 की पावर 245 गुणे 621 की पावर 72, ठीक। यूनिट प्लेस पे 7 है, यूनिट प्लेस पे 1 है। 7 की पावर क्या है, 245, लास्ट के 2 डिजिट को लें हम 4 5, और उस 4 5 को क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 1,
ठीक, 4 को 11 टाइम्स लेके जाएंगे 44 हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सीधे से उस रिमाइंडर को हम 7 की पावर में रखेंगे, 7 की पावर 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा 1 ही आता है, तो 1 हो गया। 7 को जब 1 से बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 हमारा क्या आ गया, यूनिट डिजिट। इतने सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लिए हैं कि कोई भी बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो यूनिट डिजिट का आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2464 की पावर 1793 गुणे 615 की पावर 317 गुणे 131 की पावर 491। ठीक, यूनिट प्लेस पे 4 है, यूनिट प्लेस पे 5 है, यूनिट प्लेस पे 1 है। ठीक, तो हमने एक रूल सीखा था कि 4 की पावर इवन का कॉन्सेप्ट सीखा, 4 की पावर ऑड का कॉन्सेप्ट सीखा। तो 4 की पावर इवन तो है नहीं, 1793 एक ऑड नंबर है, तो 4 की पावर ऑड की वैल्यू क्या आ गई 4, सीधा सा कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई। 5 की पावर कुछ भी है तो उसकी वैल्यू हमेशा 5 आती है, मैंने लिख दिया 5। फिर मल्टीप्लाई 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आता है, तो 1 आ गया। 4 5 जा 20, 20 का 0 आ गया सीधे, और 0 हमारा क्या हो जाएगा इसमें, यूनिट डिजिट। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा 1001 की पावर 2008 धन 1002 का अंतिम अंक है। अंतिम अंक का मतलब यूनिट डिजिट की बात कर रहा है। ठीक है, लास्ट डिजिट होगा कहीं पे यूनिट डिजिट लिखा रहे तो आप लोग डरिएगा मत, लास्ट डिजिट का मतलब क्या है, वही यूनिट डिजिट है। ठीक, 1001 की पावर 2008 और धन 1002, यूनिट प्लेस पे 1 है और 1 की पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, और फिर यूनिट प्लेस पे 2 है, 1 + 2, 1 + 2 हमारा क्या आ गया 3, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न व्यंजक का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। निम्न व्यंजक का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सो ऑन, ये चलता गया 100 तक गया, 100 के स्क्वायर तक। आप लोगों ने नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला सीखा होगा, n × n+1/2। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा कि n × n+1/2 ये क्या होता है, नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है। ठीक, किसी भी प्राकृतिक संख्या को अगर हमें जोड़ना है तो ये फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। अगर वही प्राकृतिक संख्या के वर्ग को जोड़ना हो तो हम किस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसके लिए n × n+1 मतलब इंटू, मल्टीप्लाई में ही रखिए आप, इंटू 2n +1/6। n क्या है, वो 100 तक गया है, n के प्लेस पे क्या रखेंगे हम 100 गुणे n+1 101 गुणे 2n का मतलब 200 + 1 201, और इस 201 को हम क्या करेंगे 6 से भाग देंगे। ठीक, 2 50 और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 3। ठीक, 3 × 18 और 21, 3 × 18 और 2 21, 3 7 21। ठीक, 50 गुणे 101 गुणे 67 ऐसा आया हमारा। देखिए यहाँ पे 0 है, और 0 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में हमारा क्या आएगा 50 × 101 × 67, और यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, और 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, सीधी सी बात। यहाँ पे क्या आ गया 0 हो गया, 0 हमारा क्या आया यूनिट डिजिट।
ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल का n इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाई मतलब इंटू 2n प्लस 1/6, ये फॉर्मूला होता है। और प्राकृतिक संख्या के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अगला क्वेश्चन हमारा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 32 प्लस 33 का स्क्वायर। 1 से लेकर के 33 तक के सारे स्क्वायर का योग करिए और उसमें आप यूनिट डिजिट को बताइए। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। फॉर्मूला क्या था अपना, लिख लेते हैं n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 और यहाँ पे बाई 6 आया। तो n क्या है, 33 है। 33 मल्टीप्लाई n प्लस 1 34 और फिर मल्टीप्लाई 33 2 जा 66 और प्लस 1 67 और यहाँ पे क्या आया 6 2 3 जा यहाँ पे 17 आया और 3 11 यहाँ पे 1 यहाँ पे 7 यहाँ पे 6 11 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई हमारा क्या आया 67। ठीक, 1 को 7 से गुणा किया तो 7 आया और 7 को 7 से गुणा किया तो हमारा क्या आया 49 आया। तो 9 क्या है, यूनिट प्लेस पे है, 9 क्या होगा हमारा यूनिट डिजिट होगा। ठीक, अगला है 1 का स्क्वायर 1 की पावर 1 हुआ हमारा प्लस 2 की पावर 2 4 आ जाएगा हमारा, फिर प्लस 3 की पावर क्यूब 27 का हम 7 रखेंगे यहाँ पे और 4 की पावर 4 चौकी 16 चौकी 64, कोई गलती तो नहीं है, 4 4 जा 16 का 6 1 6 4 जा 24 1 256। ठीक, यहाँ पे क्या आया हमारा 6 आया और यहाँ पे 5 की पावर 5 कुछ भी हो तो हम क्या सीखे हैं 5 आता है। 6 की पावर कुछ भी हो तो वहाँ पे हमारा 6 आएगा और 7 की पावर 7 है। ठीक, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा और 7 की पावर 3 343 यहाँ पे 3 आएगा। ठीक, और 8 में क्या हमने देखा था 40 96। ठीक, 8 है 4 से हमने डिवाइड किया 8 की पावर हमारा क्या आया 4 हो गया, या फिर हम ऐसे कह लें कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 8 3 8 जा 3 8 24 हो गया और 4 छक्के 24 2 की पावर 4 करेंगे। हाँ थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था, 8 की पावर 8 पे इसको हम क्या लिखेंगे 8 की पावर 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 8, तो 3 8 24 हो गया, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे। तो 2 की पावर क्या हुआ 3 8 24 हुआ और 24 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो आ जाएगा 4 2 की पावर 4 16 का यहाँ पे आ गया 6, तो वही कॉन्सेप्ट हुआ हमारा, वही आया। फिर 9 की पावर अगर इवन है 9 9 81, तो 9 की पावर इवन है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है, और 9 की पावर ऑड है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 9 आती है। ठीक, ये भी सही हमारा। ठीक, 10 की पावर 10, तो 10 की पावर 10 हम कुछ भी करेंगे तो 0 की पावर कुछ भी रखें तो वो हमारा क्या आएगा 0, तो प्लस 0 रख देते हैं यहाँ पे। ठीक, 4 + 1 5 और 5 + 7 12 और 12 + 6 18 और 18 + 5 23 और 23 + 6 29 और 29 + 3 32 और 32 + 6 38 और 38 + 9 38 + 2 40 और फिर 7, यहाँ पे क्या आया 47। ठीक, ये सी ऑप्शन जो है सही है। वो ऐड करने में या फिर पावर में कहीं गलती हो रही थी बार बार, तो ये हमारा क्या आया 47। 7 क्या हुआ हमारा यूनिट डिजिट। तो हमने कई सारे क्वेश्चंस को देखा आज यूनिट डिजिट के इतने सारे क्वेश्चंस को देखा, साइक्लिसिटी को समझा, कई सारे पावर्स को समझा और हमने कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रैक्टिस कराएं। अब आप लोगों की अगली भी मैं सीट रेडी करके फिर मैं आप लोगों को यूनिट डिजिट की अगली
कॉन्सेप्ट तो अब कुछ बचा नहीं रह गया। अब आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करना है कि यूनिट डिजिट के मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, ठीक है। अब अगले जो भी कॉन्सेप्ट हमारे बचे रहेंगे वो उसके हम दूसरे प्रैक्टिस सीट में जब हम यूनिट डिजिट का कराएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।